अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि एरर्स क्या होते हैं। हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी कि कौन कौन से एरर हैं, जिसमें हमने सिस्टमेटिक और रैंडम या इन अदर वर्ड्स हमने डिटर्मिनेट्स और इनडिटर्मिनेट्स एरर्स देखे थे, और इसके अलावा हमने राउंडिंग ऑफ डाटा देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो किस तरह से काम करता है और क्या क्या बेसिक टूल्स होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हम क्या देखें कि क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, क्वालिटी को अगर हम आम वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ या डिफाइन करूँ मैं, क्वालिटी का मतलब यह है कि जो अभी आपके पास प्रोडक्ट आई है, क्या वो प्रोडक्ट के अंदर वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ या डिज़ायर्ड फीचर्स मौजूद हैं या नहीं है, जो कि जिस पर्पज़ के लिए या जिस डिमांड जो है वो हमारे कस्टमर की है। तो क्वालिटी का बेसिक मकसद क्या है कि जो हमारे पास फूड आइटम है, अगर हम फूड आइटम की बात कर रहे हैं या हम जनरली कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर तो उसके अंदर वो सारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिस पर्पज़ के लिए आपने उस फूड आइटम को या उस प्रोडक्ट को आपने परचेज किया है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उसके अंदर वो कहीं पे भी कोई डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कोई फीचर्स नहीं है, या कोई भी जो हमारी डिमांड थी या कस्टमर की डिमांड थी वो उनको फुलफिल नहीं करती, तो हम उस प्रोडक्ट को ऑब्वियसली क्या कहते हैं? लो क्वालिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस को देखने से पहले हम देखेंगे कि क्वालिटी क्या होता है। व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी बेसिकली क्या है? टोटलिटी ऑफ द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट, टोटलिटी features and characteristics of a product or services that bear on its ability to satisfy a stated or implied need, to satisfy an implied or stated need, implied or stated needs, या हम इसको ये भी कह सकते हैं डिलाइटिंग द कस्टमर। सेकेंड इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिलाइटिंग दी कस्टमर को खुश करना। एक और क्या है? कन्फॉर्मेंस विद द यूजर्स रिक्वायरमेंट, कि अगर हम कहेंगे कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर जो भी हमारा यूज़र है वो उसकी जितनी भी नीड्स हैं, इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो क्या है? क्वालिटी का प्रोडक्ट है। डिलाइटिंग द कस्टमर, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे कस्टमर को डिलाइट कर देता है, खुश करता है, तो हम कहेंगे कि क्या कहेगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा इन अदर वर्ड जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो क्या है? टोटलिटी ऑफ फीचर्स, कि उसकी जितने भी फीचर्स हैं उसके अंदर कंप्लीट मौजूद है, सारी खसूसियात मौजूद है, जो कि हम क्या कह रहे हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कहलाएगा। क्वालिटी जो है वो क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट का या किसी भी हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके पास कि अगर हमारे पास फूड की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसकी जो सेलिंग है, उसकी जो परचेजिंग है, उसकी जो डिमांड्स हैं वो इफेक्ट होगी। क्वालिटी को क्या किया जाता है? इंडस्ट्री के अंदर जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं तो उस क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि डिफरेंट हम कह सकते हैं कि सिस्टम्स होते हैं जो कि क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी जो है वो बेसिकली क्वालिटी सिस्टम की फॉर्म में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है, और जो क्वालिटी होती है वो किसका जो क्वालिटी सिस्टम होता है उसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? क्वालिटी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? क्वालिटी
सिस्टम के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और क्वालिटी सिस्टम के क्या हैं, दो मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और सेकंड है क्वालिटी एश्योरेंस। वन देखेंगे हम, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल है और क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रोल है। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बेसिकली क्या क्या बेसिक टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब फर्स्टली हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल है क्या, देन हम टूल्स देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल के। क्वालिटी कंट्रोल, फर्स्ट कंपोनेंट क्वालिटी का क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की मैं पहले डेफिनेशन आपको बता दूं कि क्या है। क्वालिटी कंट्रोल इज द प्रोसेस इन्वॉल्व विद इन द सिस्टम टू इंश्योर जॉब मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या टेस्ट एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक प्रोसेस है किसी भी जॉब मैनेजमेंट के अंदर या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, जो क्या करता है कि जो डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है वो किसी भी किस्म की क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना हो सके, या जो डिफरेंट एनालिसिस किए जाते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे के सारे जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आते हैं। इट कंट्रोल्स द टेस्ट प्रोसेस एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन। क्या काम होता है क्वालिटी कंट्रोल्स का, कि क्या करता है, डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स, डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स को जो है वो ये कंट्रोल करता है, जिसमें मेन एक आ गया लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन का मतलब क्या कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट कोई भी एरर दे रहा है तो उस एरर को रिमूव करना, ताकि क्या हो सके कि जो हमारे पास एंड की प्रोडक्ट आ रही है या एंड के जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स के अंदर जो है वो कोई भी एरर ना हो सके। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर हम कहते हैं कि जो भी डिफरेंट आइटम्स यूज़ हो रहे हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं या डिफरेंट ग्लासवेयर्स हो रहे हैं, तो वो उनको जो है वो क्या करता है, फिजिकल पैरामीटर्स के जो है वो सबके हैंडल करता है, ताकि क्या हो सके कि जो हमारे पास एट दी एंड प्रोडक्ट आएगी उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ ना हो सके। इसके अलावा इसका क्या काम है, सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बाय टेस्टिंग, टेस्टिंग के जरिए क्या करता है, डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करता है। अब देखिए हम क्या कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बन गई है, ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक मेन है प्रोडक्ट बनाई है, और इसी को हम क्या करते हैं एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ताकि हम बाकी जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है वो उसी शेप की बने, इसी साइज़ की बने, उनका टेक्सचर ऐसा ही हो, उनके अंदर सॉफ्टनेस ऐसी ही हो। तो क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम होता है कि जो एक फूड आइटम या कोई भी जो एक प्रोडक्ट बनती है वो उनको जो है वो चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद उसको फाइंड आउट करते हैं कि आइदर ये हर एक लिहाज से परफेक्ट है या नहीं। उसके बाद वो इसको क्या करते हैं एज अ स्टैंडर्ड जो है वो स्टैब्लिश कर देते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट बन चुकी है। अब नेक्स्ट हमने जितने भी आइटम्स बनाने हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, जो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है इसके अकॉर्डिंगली जो है वो बनाने। या इसके अलावा क्या करते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल्स में क्या करते हैं कि कोई भी एक सिस्टम जो है वो डेवलप कर देते हैं, या कोई एक प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो बता देते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल का डिफरेंट वर्क्स होते हैं, काम होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या क्या करती है, इसका मेन एक तो हमने देख लिया, कंट्रोल डिफरेंट फिजिकल मैटर लाइक इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड होता है, वर्क्स टू फाइंड द डिफेक्ट। इसके अलावा ये क्या काम करता है, वर्क्स टू फाइंड द works to find the defects, works to find the defects।
अगर हमारे कोई भी फूड आइटम बन गया है या कोई भी प्रोडक्ट बन गई है, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स हैं, तो उनको चेक, क्योंकि हमने क्या कहा कि क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या है, क्वालिटी को कंट्रोल करना। क्वालिटी वो कैसे कंट्रोल करेगा, तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से कर सकता है, फिजिकल पैरामीटर को कंट्रोल कर सकता है, स्टैंडर्ड मेथड जो है वो डेवलप कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट बन गई है, कोई भी आइटम बन गया है, या कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी स्टेप्स है, उनके अंदर अगर कोई भी स्टेप्स है तो उनको चेक करना, उनको फाइंड करना। आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। टेस्टिंग करना कि कोई भी फूड आइटम है या कोई भी हमारा प्रोडक्ट है तो उसको टेस्टिंग के ज़रिए चेक करना कि क्वालिटी उसकी सही है या नहीं है। चेक पॉइंट रिव्यू देना। चेक पॉइंट रिव्यू मतलब फाइन, जिसको के अंदर वो क्या कहता है कि क्लियर करता है कि ये जो हमारी फूड प्रोडक्ट बनी है या जो भी हमारा आइटम बना है क्या है, ये क्वालिटी का है या नहीं, कहीं पे किसी पॉइंट पे जो है वो कोई डिफेक्ट्स नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हर लिहाज से ये जो भी प्रोडक्ट है वो फाइन है। तो वो चेक पॉइंट रिव्यू भी देता है कि एट द एंड वो चेक करके जो है वो उसको फाइनलाइज कर देता है कि हाँ ये जो भी आइटम है ये जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी पैरामीटर्स के जो है वो बनाया गया है, और उसको जो है हम अपने कस्टमर्स तक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। वन बाय वन हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। टूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी को कंट्रोल करने के डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन या फिर कंट्रोल, नहीं सॉरी फ्लो चार्ट्स। स्ट्रेटिफिकेशन या फिर फ्लो चार्ट्स। सेकंड जो है वो है चेक शीट। चेक शीट। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या फिर इसको हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। फिश बोन डायग्राम। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, पारेटो चार्ट, देन कंट्रोल चार्ट। पारेटो चार्ट, देन है कंट्रोल चार्ट, देन हमारे पास है हिस्टोग्राम और एट द एंड स्कैटर डायग्राम। हिस्टोग्राम और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्कैटर डायग्राम। वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं, किस तरह से जो है हम इसको लेके चलते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन या फिर फ्लो चार्ट भी हम इसको कहते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन या फिर फ्लो चार्ट्स, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन और फ्लो चार्ट्स क्या होता है, अ फ्लो चार्ट या फिर स्ट्रेटिफिकेशन इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस यूज्ड टू एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फ्लो चार्ट से ही सिंपली आपको पता चल गया कि क्या है। अगर हमने क्या करना है, कोई भी हमारे पास आइटम है जिसकी हमने क्वालिटी को चेक करना है, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स जो है वो कैरी आउट करने पड़ेंगे,
उसको हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। लाइक दैट अगर मैं कह देती हूँ कि मैंने अपना कोई भी आइटम है जिसको मैंने एनालाइज करना है, अब उस आइटम को एनालाइज करने के लिए मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक फ्लो शीट डायग्राम के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं या हम उसको अरेंज कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास फूड कोई भी आइटम है जिसको मैंने एनालाइज करना है, तो उसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाह रही हूँ, तो मैं उसके लिए अपना फर्स्ट स्टेप देखती हूँ कि मैंने अपना फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, तो वो हमारी क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा। जिसके लिए अब देखिए मैंने क्या कहा कि मेरा फर्स्ट स्टेप आ गया कि मैंने कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, सेकंड मैंने उसके लिए प्लानिंग कर ली कि क्या मैंने अपना, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लानिंग। नेक्स्ट मेरा आ गया सैंपल सिलेक्शन का, नेक्स्ट मेरा इसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरा होगा कि मैंने जो है वो क्या करना है, अपना सैंपल प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है, और एट द एंड मेरा जो फाइनल और फुल स्टेप होगा कि मैंने अपना डाटा को जो है वो रिपोर्ट करना है। अब ये क्या है कि ये मेरे पूरे का पूरा जो मैंने अपना प्रोसीजर कैरी आउट करना है उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्लो चार्ट कहेंगे। अगर हमारे पास हर एक मेथड जो है वो क्लैरिफाई होगा कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एट द एंड प्रोडक्ट बनेगी उसकी हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इन हमारे मेथड्स को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो भी कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड हैं या जो भी हमें इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं या जो भी हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, वो सारे के सारे जो हैं हम इस फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें फर्स्ट स्टेप के अंदर ये करना है तो इसके लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, अगर सेकंड स्टेप हमने ये करना है तो हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास एट द एंड फिनिश प्रोडक्ट बनेगा हम उसकी क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि सैंपल सिलेक्शन होगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट कह सकती हूँ कि मेरा सैंपल प्रिपरेशन होगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा पास क्या हो सकता है, एनालिसिस का हो सकता है कि मैंने एनालाइज कर लिया, और एट दी एंड मेरा क्या आ गया, डाटा रिपोर्टिंग का आ सकता है कि मैंने जो है वो अपना डाटे को रिपोर्ट करना है। तो ये सारा का सारा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन या फ्लो चार्ट आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं कि हम किसी भी आइटम की फूड क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वालिटी कंट्रोल का पॉइंट है या वो स्टेप है वो होता है क्या है, चेक शीट टूल है। चेक शीट के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसकी शीट्स बनाते रहते हैं कि हमने ये काम इतनी दफ़ा रिपीट किया या ये काम हमने इस तरह से रिपीट किया, या जो भी हमने टेक्निक यूज़ की उसके हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो इतने रिजल्ट आए, इस रेंज के अंदर आए। उससे क्या होगा कि जब हमारे पास सारे का सारा डाटा हमारे पास चेक शीट्स के फॉर्म में रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं वो किस पॉइंट पे किस हद तक जो है वो वेरिएट कर रहे हैं। इस तरह से फिर हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो हमारे पास पहले रिजल्ट्स आए या फिर जो हमारे पास बाद में रिजल्ट्स आए उनको हम को रिलेट करके क्या कर सकते हैं, अपना जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या जो भी हमारा प्रोसीजर है या जो भी मेथड है हम उसकी क्वालिटी को इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी डिफरेंट प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, मेथड्स चल रहे होते हैं, या हम कोई भी कह सकते हैं कि एनालिसिस का जो है सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या की जाती है, चेक शीट्स बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, चेक शीट आ गया। चेक बेसिक टूल है किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। चेक शीट्स की मैं प्रॉपर आपको बता दूं, चेक शीट इज वन ऑफ द बेसिक टूल यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा एंड दैट द डिसीजन कैन बी मेड ऑन द फैक्ट्स दैट। चेक शीट्स के जरिए हम क्या करते हैं, अपने मेजर के जब मैंने कहा कि हम उस डाटा को रिलेट कर सकते हैं तो उसकी बेसिस पे ही हम डिसीजन करते हैं कि आइदर जो हम प्रोसीजर कैरी आउट कर रहे हैं या मेथड जो हमने यूज़ कर रहे हैं हमें उसे ही जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे जो एक चेक शीट दिखा देती हूँ कि किस तरह से चेक शीट जो है वो किसी की भी बन सकती है। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट सैम्पल्स को जो है वो उनको एनालाइज करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की गई हैं उसके बेसिस पे जो है वो चेक शीट बनाई हुई है। फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ सीरियल नंबर, नाम है नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्या है, सैंपल, सैंपल, इनकम,
2012 में जो सैंपल एनालाइज किए गए, 2013 में जो सैंपल एनालाइज किए गए, ये बेसिकली एक चेक शीट है जिसमें मैं कह देती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमने यूज़ किया था एनालिसिस के लिए वो था HPLC, UV मैंने यूज़ किया है, GC यूज़ की है, IR यूज़ की है, और उसके जो मेरे पास मैंने जो से लाइक दैट मैं कह देती हूँ कि मैंने HPLC से जो सैंपल एनालाइज किए थे वो 210 सैंपल एनालाइज थे और उससे जो मेरी इनकम हुई वो 10,000 हुई है। नेक्स्ट मैं कह देती हूँ कि मैंने UV से 50 सैंपल एनालाइज किए तो मेरी जो है वो 10 लाख हुई है, और अगर मैंने 50 एनालाइज किए तो मैंने उससे जो है वो 10,000 इनकम की है। GC से मैंने अपने को इससे 10 सैंपल एनालाइज किए तो उसकी वजह से मेरे पास जो इनकम आई है वो 5,000 आई है, या 5 लाख अगर हम कहें। IR से मैंने कोई से 6 सैंपल जो है वो एनालाइज किए तो मेरी उससे इनकम जो है वो मैं कह सकती हूँ कि मेरे 2 लाख तक की जो है वो इनकम मेरी उससे है। इसी तरह से हम 2013 में मैंने इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए कितने सैंपल एनालाइज किए और उनसे हमारे पास क्या इनकम आई। इससे क्या होगा कि हमने क्या किया कि पूरे ईयर वाइज जो है वो अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं उनके लिए जो भी हमने मेथड्स अडॉप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, एक चेक शीट डेवलप कर ली कि जब हम नेक्स्ट ईयर हम अपना उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए कोई भी अपना सैंपल एनालाइज करते हैं तो इस चेक शीट से हम कंपेयर कर सकें कि हम जो है वो कितने सैंपल जो है वो एक साल के अंदर एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक, बाय यूजिंग दिस मेथड, और उनसे जो है हमारे कितनी इनकम आ सकती है, कितना हमारे पास फ़ायदा या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हमने कहा कि फिश बोन डायग्राम भी हम इसे कहते हैं और इसको इशिकवा डायग्राम भी कहा जाता है। थर्ड हमारे पास कॉज एंड फिश डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम सॉरी। थर्ड हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिर फिश बोन डायग्राम, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। अच्छा, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम मीन्स ऐसी कोई डायग्राम या ऐसा कोई टूल जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है एनालिसिस के दौरान तो उसकी क्या कॉजेज़ हैं, उन कॉजेज़ और उनकी वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं हम उनको जो है वो रिलेट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होती किस तरह की है। यहाँ पे हम अपना प्रॉब्लम स्पेसिफाई कर देते हैं कि कोई भी जो है वो हमारा प्रॉब्लम आया है, या इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, कॉज ठीक है। कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि हमारा जो है वो किसकी वजह से है, इक्विपमेंट की वजह से प्रॉब्लम है, प्रोसेस की वजह से है, या जो भी हमारे पीपल्स उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं उनमें उनकी जो है वो इनएफिशिएंसी या उनकी लेस एक्सपर्टीज़ की वजह से है। ठीक है, मटेरियल हो सकता है, इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कॉज के अंदर हम कह सकते हैं क्या आ सकता है मज़ीद, मटेरियल, इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट कि जो भी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर रहा है उनकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होते हैं कि कुछ एरोज होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि प्राइमरी प्रॉब्लम इसकी वजह से है या सेकेंडरी कॉज बन रही है ये, इसीलिए हम इसको अब यहाँ पे जो होती है वो एरोज की डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। दो डायरेक्शंस होती हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं कि प्राइमरी कॉज है या सेकेंडरी। अगर हम कहते हैं कि एरो इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा तो ये स्टैंड शो करेगा कि हमारे पास जो रीज़न बन रही है वो है प्राइमरी कॉज है, लेकिन अगर एरो की डायरेक्शन जो है वो
इस तरह से होगी तो वो ये शो करेगा कि ये वाला जो फैक्टर है या ये वाला जो प्रॉब्लम है ये क्या है, सेकेंडरी कॉज है। ये इस तरह से जो है हमारे पास किसी भी, हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉज है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, इस टाइप की जो है हमारे पास डायग्राम बनती है। इसी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, फिशन बोन डायग्राम के भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पारेटो चार्ट। पारेटो चार्ट बेसिकली क्या होता है, क्वालिटी का टूल है जिससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पारेटो जैसे कि रिप्रेजेंट करता है कि 20% कॉजेज ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है वो 80% जो है वो प्रॉब्लम हो रहे हैं। पारेटो चार्ट और बाकी जो मजीद टूल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि हम वो डिटेल में जो है वो देख सकें। थैंक यू।